छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौ माता के साथ दुष्कर्म हुआ है और ये दुष्कर्म का जो फुटेज है सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद इस पर एफआईआर दर्ज हुआ, अपराध पंजीबद्ध हुआ और अपराध पंजीबद्ध करने वाले उमेश बिसेन हमारे साथ हैं। उमेश बिसेन जी से हम बातचीत करेंगे। उमेश बिसेन जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? पूरा मामला ये है कि हनुमान वाटिका जो है भाटा गांव में, वहाँ पे तथाकथित जो आशीष मिश्रा है एक गौ माता के साथ में दुराचार करता है। जिस प्रकार से पूरा फुटेज 3 मिनट का मैंने देखा, ऐसा लगा कि पहले भी उसने गायों के साथ में गौ माता दुराचार किया है। पेशेवर दुराचारी लग रहा था। दुराचार हुआ, बकाया वहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने सबकी मदद से एफआईआर करवाई। मैं भी वहाँ उपस्थित था काफ़ी पूरे लंबे समय तक के। पर उसमें ये देखा मैं पूरे थाने में कि जब थाने में पूरे लोग, उसकी धाराएं लोगों को मालूम नहीं थी कौन सी धारा में उसको अंदर करना है, क्योंकि 370 जो धारा थी जिसमें दुराचार का आरोप लगता था और उसमें गिरफ्तारी होती थी और उसमें रिपोर्ट लिखी जाती थी, वो धारा को केंद्र सरकार ने विलुप्त कर दी। और अभी जिस धारा में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है वो एक जमानती धारा है। उसमें सिर्फ जुर्माना है, पशु परीक्षण अधिनियम 1960 के अंतर्गत में 11, जिसमें उसको कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ अभी ये छुट्टी थी करके है, हो सकता है 2 दिन में उसको बेल मिल जाएगी। फिर वह व्यक्ति फिर बाजार में, इस समाज में आएगा, फिर दुराचार का। चेहरे में खौफ नहीं, क्योंकि वो पेशे से वो भी एक वकील है और उसके अंदर कोई खौफ नहीं कि इस कृत्य करने से मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा। और तो ऐसे जो दुराचारी लोग, मान लो किसी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ कर देते तो शायद पूरा समाज तांडव कर देता। क्योंकि गाय के साथ में है इसलिए प्रशासन भी सुस्त था। और मैंने जो वहाँ के लोग जो थे, जो गिनती के लोग आए थे उस क्षेत्र के, ये वहाँ पे जो ये दुष्कर्म किया वो वकील है, दुष्कर्म करने हाँ, वाला। बताया गया कि वो वकील है करके, पेशे से वकील है, जो उसका नाम 53 साल का व्यक्ति है। हाँ। और उसको सिर्फ इसी का फ़ायदा मिलेगा कि जो संवेदनशील धारा थी उसको हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया, इसलिए वो बच जाएगा, पूरी संख्या बच जाएगी। मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि दबाव हुआ तो गिरफ्तारी उन्होंने की है। मतलब वो जेल में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1 या 2 दिन रहेगा, निकल गंभीर जाएगा। आरोप। फिर हमने कहा कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, 299 लगाइए। पुलिस ने उसको नहीं लगाया। फिर हमने सम्माननीय मेनका गांधी से दिल्ली बात करी कि इसमें और क्या लग सकता है जिसमें संशोधन में कुछ हो। उन्होंने कहा कि 325 लग सकता है, क्योंकि उसकी जो मैंने कंडिका पढ़ी है कि गौधन के साथ किसी प्रकार का भी अत्याचार, पर पुलिस वाला कहना था कि हाथ पैर टूटेगा तो लिखेंगे, पर उसमें जो शब्द शैली शुरुआत में लिखी है उसमें अत्याचार, मतलब उसमें तो ये दुराचार भी आ सकता है। पर पुलिस उसको समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसे अपराधी कम से कम 6 महीने का जेल में ना रखें तब तक इनको सबक नहीं सीखेंगे। और ऐसे में तो ये तो गाय के साथ हुआ, अन्य बकरियों के साथ होता है, अन्य जीवों के साथ, तो फिर तो कोई एफआईआर लिखेगा ही नहीं, तो 2 दिन में छूट जाएगा, निर्भीक होकर बलात्कार करेगा। मतलब कहा जाए कि केंद्र सरकार को इस पर कड़े कानून लाने चाहिए, जो कानून पहले थे उसे ही लागू कर दिए। केंद्र सरकार भी कर, राज्य सरकार के हाथ में भी है कि गौ सेवा आयोग के नियम में संशोधन करके जो दुराचार गौधन के साथ करता है, जीव कल्याण बोर्ड भी है, उसको भी सरकार दोनों में संशोधन करके स्टेट कानून बना सकती है, जो जिसमें नॉन अवेलेबल बना सकती है, जिसमें 8-7 साल से सजा कर सकती है। ये राज्य सरकार के भी हाथ में है। तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के ऊपर दुराचार हो रहे हैं, ऐसी खबरें आप लगातार देखते होंगे। लेकिन राजधानी रायपुर में गौवंश के साथ, गौ माता के साथ दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने वाला वकील है। उसके बाद उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध भी हो गई है, वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन उमेश बिसेन जी का कहना है कि इस पर कोई कड़े नियम नहीं है जिससे कि वो जेल जाए और उसे जेल में बंद रखा जाए, उसे मुचलका में छोड़ दिया जाएगा, उसे आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। केंद्र सरकार को इस पर कड़े नियम लागू करने चाहिए, जिससे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो जो गौ माताओं के ऊपर इस प्रकार से दुष्कर्म करते हैं, गौ माताओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या गौ माताओं के साथ अत्याचार करते हैं।